और ये रहता है हमारा कनक भवन, जिसमें विवाह पश्चात जब अयोध्या नगरी आई थी तो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई की रस्म में भेंट स्वरूप उन्हें यह कनक महल दिया। मान्यता अनुसार ये श्री रामचंद्र जी की ही चरण पादुका है। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अलौकिक अयोध्या धाम के तीसरे एपिसोड में आज हम आए हुए हैं दर्शन करने, एक्सप्लोर करने अयोध्या के सबसे अद्वितीय भवन को, कनक भवन। आज की वीडियो में नहीं केवल हम सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या महत्व रहता है कनक भवन का और क्या प्राचीन समय से इसका जुड़ाव है। वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अलौकिक अयोध्या धाम के आने वाले और 27 दिन। शुरू के क्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा लोकेशन। तो ये लोकेशन है अयोध्या हनुमानगढ़ी से दशरथ महल से जो मार्ग मूर्ति है, कनक भवन का बोर्ड भी आप लगा होगा, तो आप जब आओगे भक्ति पथ पे तो आप आराम से देख पाओगे। वहीं पर है हमारे मंदिर कनक भवन, जिसका ये प्रवेश द्वार रहता है और अंदर की ओर हमें भव्य परिसर, मंदिर का शिखर भी देखने को मिलता है। और नगर निगम के द्वारा तकरीबन 10 से अधिक भाषाओं में बोर्ड भी लगाए गए हैं। बगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राचीन कनक भवन का कुछ सूक्ष्म परिचय दिया गया है, जिसको आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो में तो मैं उसे बताऊंगा ही। अभी हम भव्य प्रवेश द्वार से बिना देरी किए प्रवेश कर रहे हैं कनक भवन के अंदर। और प्रवेश करते हैं यहाँ का जो परिसर रहता है, आपको दोनों ओर इस तरीके के खुरचन पेड़े की दुकान प्रसाद के लिए मिलेगी, क्योंकि कनक भवन में पेड़ा चढ़ता है। और बाकी जो छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं धार्मिक चीज़ों की, वो आपको जैसे हर मंदिर में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे मिलेगी। और ये रहता है हमारा कनक भवन, जिसमें कि बीच पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माता शबरी अपने ऊपर एक टोकरी में ली हुई हैं बेर को, मीठे बेर को ली हुई हैं, जो कि श्री राम जी को उन्होंने खिलाया था। आप सामने से भी उसका दर्शन कर सकते हैं। और बीच से अगर आप देखेंगे तो ये कनक भवन कितना ज़्यादा अद्भुत और सुंदर लगता है। आप देखिए पूरे इसके परिसर को एक बार। जब आप पहुंचेंगे कनक भवन, अगर आप अपने वाहन से रहेंगे तो आप वाहन को वहां पे पार्क कर सकते हैं। और वाहन पार्क करने के बाद जूते चप्पल को इस स्थान पर समुचित रूप से उतार सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जैसे फैला हुआ है ऐसा ना फैले, सारे व्यवस्थाएं दी गई हैं, पर पता नहीं क्यों श्रद्धालु उसका उपयोग नहीं करते। उसके बाद आप सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहले हम भी अपने जूते को यहाँ पे उतारते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जूते चप्पल रखने के बाद आपको इस तरीके का एक कूपन दिया जाएगा, जिसको आप लाकर मतलब दोबारा अपने जूते चप्पल ले सकते हो। और यहाँ पे यही स्थान है, तो यहाँ से हम चलते हैं, करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। और ये इसके भव्य कपाट हैं, जिसे चौखट कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इस चौखट का दर्शन कर सकते हैं। प्रवेश करते हैं इस परिसर में, मानो हृदय में से एक ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे मतलब आवाज़ के हृदय ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग से सारी समस्या, सारे टेंशन जो है निकल चुके हैं और आप एकदम फ्री फील करोगे खुद को। इस वर्गाकार परिसर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक ऐसा लगता है मानो किसी प्राचीन समय कहीं का कोई किला हो, जिस प्रकार से होता था पूरा चारों ओर से एक समान। ये वही कनक भवन है जो त्रेता युग में माता सीता को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई स्वरूप दिया था। आप देख सकते हो उसमें ये पूर्णतः सोने से मढ़ा हुआ था। अभी इसमें तब से लेकर अभी तक कलयुग तक कितने इसमें आक्रमण हुए, कितनी बार इसे ध्वस्त किया गया और उसके बाद कितनी बार इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। और मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वो हमारे सामने ही है। और अभी शायद कपाट बंद है, इतनी भीड़ इसी वजह से लगी हुई है श्रद्धालुओं की। आप देख सकते हैं, क्योंकि या तो दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भोग आरती का समय हुआ होगा। कनक भवन सरकार को भोग लग रहे होंगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ इसकी निज निकेतन के बारे में लिखा गया है। आप वीडियो पॉज करोगे तो आप इजीली पढ़ पाओगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी हम आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है अभी श्रद्धालुओं की। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कनक भवन में, लेकिन अभी जो है मंदिर के कपाट बंद हैं क्योंकि भोग लग रहे हैं। 12:30 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक आपको कनक भवन की महिमा ही बता दी जाए। तो हमारे कनक भवन की महिमा कुछ ऐसी है कि त्रेता युग में माता सीता विवाह पश्चात जब अयोध्या नगरी आई थी तो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई की रस्म में भेंट स्वरूप उन्हें यह कनक महल दिया था, जो कि उस समय उस काल में पूर्णतः स्वर्ण का था। मतलब कनक मतलब सोना होता है, समझ सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा महल है। और इसका जो है जीर्णोद्धार विक्रमादित्य जी ने भी कराया। उसके बाद फिर अभी ओरछा के राजा ने करवाया इसका दोबारा जीर्णोद्धार, जो अभी तक चलता आ रहा है। और बात करें तो इस मंदिर में कनक बिहारी सरकार की युगल छवि है, राम जी और सीता जी की युगल छवि इसके अंदर मूर्ति जो है वो स्थापित है, जिसका दर्शन तमाम सभी श्रद्धालु आते हैं देश भर से दर्शन करने के लिए। और अभी देख सकते हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहा जाए तो मनमोहक इसकी ये कलाकृतियाँ लगती हैं, चाहे उसके आर्किटेक्चर का लीजिए, इतना दिव्य है कि जिसकी शोभा मतलब देखने बनती है। अभी तो दोपहर का समय, फिर भी मगर शाम में जब आप आओगे, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर शाम के समय जब आप आओगे तो ये जो साइड में जहाँ पे श्रद्धालु सब बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ के तो भाई क्या ही आनंद लगता है। मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद कभी कभी जब मुझे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है तो मैं कनक भवन में आकर इसी तरीके से वहाँ पर बैठता हूँ, तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे, जब तक मैं बैठ पाऊँ। भाई फट से सारी समस्या सही हो जाती है।
तो अभी वेट करते हैं पट खुलने का कि भगवान के भोग लग जाए, उसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे, फिर हम आगे की आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अब आइए दर्शन के बाद कनक भवन परिसर में ही जो चरण पादुका है उसके भी दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं, जो कि इस स्थान पर है। जैसा आप देख पा रहे हो, जो दर्शनार्थी वहां से दर्शन करके निकल रहे हैं वो इस चरण पादुका के दर्शन जरूर कर रहे हैं। मान्यता अनुसार ये श्री रामचंद्र जी की ही चरण पादुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, यही है प्रवेश द्वार। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मनोलाई, ते पद आज भी लोग हैं इन नयनों में जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैर के लिए भरत जी कंधे पे सर पे अपना खड़ाऊ रख के गए थे, वही पैर को आज मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ। एकदम बहुत ही ज़्यादा गजब ही दर्शन हो गए भाई, मज़ा आ गया एकदम। और सबसे बड़ी बात तो आरती के बीच हम लोग दर्शन किए, तो भाई उससे बड़ी बात क्या रह सकती है। चलिए अब थोड़ा यहाँ से साइड एरिया में चलते हैं और लोगों को भी दर्शन करने देते हैं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब आप देख सकते हैं, यहाँ पर उमड़ी हुई भीड़। तो दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने कर लिए हैं और अभी मैं आ गया हूँ कनक भवन के थोड़े जो निकास द्वार है उसके पास। यहाँ से भी मैं फिर से चलने वाला हूँ नीचे परिसर में, निचले परिसर जहाँ पे माता शबरी की मूर्ति थी, क्योंकि वहाँ पे हैं कनकेश्वर महादेव मंदिर और लाल साहब मंदिर। काफ़ी लोग आते हैं कनक भवन दर्शन करने, यहाँ भूल जाते हैं। आप कनक भवन आते हो तो यहाँ ज़रूर जाया करो, क्योंकि ये भी कनक भवन का एक अभिन्न अंग है। और आप लोग बताओ, मुझे जहाँ तक लग रही है कि इस वीडियो में मैं मतलब मज़ा आ गया। मतलब आरती के समय पे पहुंचना भाई बहुत बड़ी बात होती है। मतलब लोग सोच के जाते हैं कि मैं आरती के टाइम पे जाऊं, और ऐसे में सडनली आए और भाई आरती हो रही थी, भोग आरती, बहुत बड़ी बात है। आप लोग बताओ कब आ रहे हो अयोध्या, कब कनक भवन आ रहे हो, कि दर्शन आपने किए हैं कि नहीं। फिलहाल मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ, आपको कनकेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं और लाल साहब जो बगल में मंदिर है उसके भी दर्शन कराते हैं। तो जी जिस मंदिर की बात कर रहे थे कनकेश्वर महादेव और लाल साहब, वो तो फिलहाल अभी बंद है। अगर आप देखेंगे तो दरबार श्री लाल साहब ये मंदिर भी बंद है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। और इधर है कनक भुवनेश्वर, सॉरी कनकेश्वर महादेव नहीं, कनक भुवनेश्वर मंदिर भी, इसके भी कपाट अभी बंद है। तो मतलब कनक भवन सरकार के दर्शन हो गए। पर जब अगर आप आते हो और अगर ये खुला रहता है भाई, तो इसको ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि बगल में ही है, कहीं दूर नहीं जाना है आप लोगों को। और बाकी ये परिसर तो ऐसा है, ये देखिए अभी भी श्रद्धालु जा रहे हैं, उतर रहे हैं निरंतर कंटिन्यूसली। तो ये प्रक्रिया जो है, ये सर्कल ऐसा ही चलने वाला है। और बस इसी तरीके से इतने खूबसूरती के साथ आज का दिन हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पर। हाँ बेशक वीडियो आज की थोड़ी छोटी थी, पर यकीन मानिए कि आगे जो वीडियो आएगी वो भी बड़ी रहेगी और उसमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ एपिसोड 3 में यहीं तक। आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए व्लॉग वीडियो में एपिसोड 4 में। जय श्री राम।